नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। कल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और एक बड़ी अच्छी बात उसमें जो निकल कर आई वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट से सरकार ने ये कह दिया कि आप इसको हियरिंग पर लगा दीजिए। हियरिंग पर लगा देने का मतलब ये होता है कि हियरिंग पर मैटर तब लगाया जाता है जब प्लीडिंग सारी कंप्लीट हो जाती हैं और फिर जो वो हियरिंग है वो लगातार चलती है और लगातार चल के और उस पर एक फैसला रिजर्व हो जाता है और फिर बाद में उस पर फैसला आ जाता है। अब आप ये देखिए कि सुब्रमण्यम स्वामी जी क्या कर रहे हैं इस पिटीशन में। सरकार ने तो ये कह दिया कि इसको आप लगा दीजिए और हम उससे पहले अपना काउंटर दे देंगे, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप इसको लगा दीजिए, फरवरी में हियरिंग में लगा दीजिए। तो उसके ऊपर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा कि नहीं, मैं तो रिटन सबमिशन दाखिल करूँगा। ठीक है, तो अंत में ये हुआ कि ठीक है, फरवरी 28 तक का संभवतः टाइम दे दिया गया कि उस समय तक सारे जो प्लीडिंग्स हैं वो कंप्लीट कर दी जाए और उसके बाद फिर हियरिंग की डेट दी जाएगी। जबकि सरकार ये कह रही थी कि साहब कि हम प्लीडिंग्स कंप्लीट करने को तैयार है, आप तो हियरिंग की डेट सीधे सीधे दे दीजिए। तो यहाँ पर स्वामी जी ने अपनी एक, जिसको कहें कि लीगल दांव पे चल के और इसको थोड़ा सा आगे खिसकवा दिया। वो क्यों खिसकवा दिया वो इस पर भी, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो पिटिशन चल रही है वो आपको एक बार फिर से रिकैप करके बताऊं कि जो ओरिजिनल पिटिशन्स हैं वो अश्विनी उपाध्याय की हैं और विष्णु शंकर जैन की हैं। अश्विनी उपाध्याय ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 234 इन तीनों का रिसेंशन मांगा है, यानी कि ये मांगा है कि ये तीनों जो सेक्शंस हैं इनको स्ट्राइक डाउन किया जाए। विष्णु शंकर जैन ने सेक्शन 4 को रिसाइन करने की विनती की है, सबमिशन किया है। और सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो पिटिशन डाली थी उसमें तो उन्होंने ये लिखा था कि ये एक्ट जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अल्ट्रा वायरस है, इसको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर किया जाए। और मैं इसलिए इसको अच्छी तरह से जानता हूँ क्योंकि मैं इंटरवीनर हूँ और वही सुब्रमण्यम स्वामी जी वाली जो पिटिशन है उसमें इंटरवीनर हूँ। जो दो और पिटिशन है, अश्विनी उपाध्याय वाली और विष्णु शंकर जैन वाली, मैं उनमें इंटरवीनर नहीं हूँ। सुब्रमण्यम स्वामी वाली पिटिशन में मैं स्वयं पर्सनल कैपेसिटी में इंटरवीनर हूँ। तो मुझे तो उनकी पूरी पिटिशन पता ही है। साथ में हमने जो इंटरवेंशन की एप्लीकेशन डाली थी वो अलाउ हो गई, हमारे रिटन सबमिशन दाखिल हो गया। हमने भी सुब्रमण्यम स्वामी की जो ओरिजिनल पिटिशन है उसको सपोर्ट करते हुए पूरे एक्ट को अल्ट्रा वायरस घोषित करने की मांग की। अब ये सेक्शन 234 क्या है? अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि सेक्शन 234 इन तीनों को समाप्त किया जाए। तो सेक्शन 2 जो है वो कहता है कि ये एक्ट सारी प्लेसेस ऑफ वर्शिप पर लागू होगा एक्सेप्ट राम मंदिर अयोध्या। सेक्शन 3 जो है वो ये कहता है कि कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप जो होगी उसका कैरेक्टर चेंज नहीं होगा। फिर जो सेक्शन 4 है वो ये कहता है कि किसी भी प्लेस का जो कैरेक्टर वर्शिप जो है वो किसी पुरानी यदि कोई प्लेस है तो वो जो उसकी स्थिति 15 अगस्त 1947 की थी उस हिसाब से वो डिटरमिन होगी। तो अब जहाँ तक सेक्शन 2 का प्रश्न है तो सेक्शन 2 में अयोध्या वाला निर्णय पूर्ण हो चुका है, उसकी अब कोई आवश्यकता विशेष रही नहीं कि सेक्शन 2 में आप उसको हटवाएं या ना हटवाएं। उसकी केवल इस तरह से ये देख सकते हैं कि साहब की बराबरी का सिद्धांत उसमें लाया जाए कि केवल अयोध्या को ही क्यों एग्जेम्प्ट किया गया, बाकी सारे हिंदू मंदिरों को क्यों नहीं एग्जेम्प्ट किया गया। क्योंकि ऐसे मंदिरों की संख्या जो डॉक्यूमेंटेड है वो तो 2000 है और यदि ठीक से डॉक्यूमेंटेशन सरकार के द्वारा किया जाए तो निकलेगी कोई 30-40 हज़ार, लेकिन फिलहाल 2000 तो है ही। वो सीताराम गोयल जी द्वारा जो डॉक्यूमेंटेशन किया गया है वो बिल्कुल डेफिनेटिव है और प्रमाणों के आधार पर है। फिर सेक्शन 3 जो है वो ये कहता है कि कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप जो बना दी जाएगी उसका जो है वो कैरेक्टर चेंज नहीं किया जाएगा। ठीक बात है, इसमें भी किसी को विशेष आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
और इसीलिए विष्णु शंकर जैन जी की जो पिटिशन है उसमें उन्होंने सेक्शन 2 और सेक्शन 3 को चैलेंज किया भी नहीं, क्योंकि उनका ये मानना है कि जो भी प्लेस ऑफ वर्शिप है उसका जो कैरेक्टर है वो तो अल्टीमेटली एविडेंस से साबित किया जाएगा, तो इसलिए सेक्शन 2 और सेक्शन 3 को चैलेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने सेक्शन 4 का जो वायरस है कि सेक्शन 4 की जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है उसको उन्होंने चुनौती दे दी, और वो ये है कि वो 15 अगस्त 1947 वाली जो कट ऑफ डेट है वह आर्बिट्रेरी है और वह पूरी तरह से डिस्क्रिमिनेटरी है और वह पूरी तरह से प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी के विरुद्ध है। तो ये जो 3 मेन पिटिशनर हैं उनके 3 ये अलग अलग रवैये हैं। लेकिन अब सुब्रमण्यम स्वामी जी क्या करते हैं, आप इनके पुराने बयान पढ़ लीजिए। इन्होंने पहले तो ये कहा कि हम इसको हटवाएंगे, मई में इन्होंने ये बयान दिया और आप गूगल करके देख सकते हैं। मई में सुब्रमण्यम स्वामी जी ने बयान दिया कि मैं इस एक्ट को निरस्त करवाऊंगा और उसके बाद फिर PIL फाइल करूंगा और यह अकेला लीगल मार्ग है। आप जानते हैं कि मई जून में क्या हुआ, वहाँ पर भोले बाबा प्रकट हो गए। भोले बाबा प्रकट होने के बाद में फिर ये मैटर ऊपर तक आता है और ऊपर तक वहाँ पर उस समय वेकेशन बेंच में बैठे हुए थे जो प्रेजेंट CJI हैं चंद्रचूड़, जस्टिस चंद्रचूड़, और जस्टिस चंद्रचूड़ ने उसमें पूरे अधिकार दे दिए बनारस की जिला अदालत को कि इसके ऊपर वो निर्णय ले, और उन्होंने निर्णय लेके इसकी जो पोषणीयता थी यानी जो इसकी मेंटेनेबिलिटी थी, जो सूट दाखिल हुआ था नीचे ओरिजिनली श्रृंगार गौरी जी के और अन्य अदृश्य देवी देवताओं के पूजा अर्चना के लिए, उसकी मेंटेनेबिलिटी उन्होंने डिक्लेयर कर दी कि हाँ ये मेंटेनेबल है और इस पर जो निर्णय है वो सबूतों के आधार पर ही हो सकता है, यानी कि वो पूरा सिविल सूट चलेगा। उसमें पहले तनकी बनेगी यानी जिनको इश्यूज़ कहते हैं, मुद्दे बनेंगे, उसके बाद फिर उन मुद्दों पर, उन तनकियों पर फैसला आएगा। अच्छा, उसके बाद फिर और भी उसमें अलग अलग सूट्स जो हैं वो बहुत सारे लग गए हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो हैं उसमें इस कारण भी लगे हैं कि वो उसमें अपना पीस ऑफ एक्शन या अपना पीस ऑफ पब्लिसिटी चाहते हैं, तो वो अलग अलग तरह से लाके उसको कॉम्प्लिकेट करते रहते हैं। यद्यपि इससे कोई आगे जाकर विशेष अंतर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैटर सारे के सारे जाके सुप्रीम कोर्ट में ही क्लब होंगे और वहीं उनका निर्णय होगा। अब नवंबर में जब पिछली हियरिंग हुई तब सुब्रमण्यम स्वामी जी क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं इस एक्ट को निरस्त नहीं करवाना चाह रहा, मैं तो इसमें केवल अमेंडमेंट कराना चाह रहा हूँ, और वह अमेंडमेंट इतना तो कराना चाह रहा हूँ कि इसमें काशी और मथुरा भी जोड़ दिए जाएं। अब कोई स्वामी जी से ये पूछे कि इतने महान विद्वता होने के बाद क्या उनको पता नहीं है कि यह अमेंडमेंट करने का पावर सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। वो इस एक्ट को या तो ये डिक्लेयर करेगा कि ये है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, या उसको ये कहेगा कि ये है अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। कुछ जो प्रोविजंस हैं उनको रीड डाउन करके थोड़े बहुत डाइल्यूट इत्यादि कर सकता है। इसके अतिरिक्त ये नहीं कर सकता कि नहीं इसमें जो है जितने सारे मंदिर हैं, जितने सारी डिस्प्यूट्स हैं, उनको सबको छोड़ते हुए केवल आप काशी और मथुरा इसमें ऐड कर दीजिए। भाई काशी मथुरा तो वैसे भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित नहीं है, मथुरा को इसमें क्यों डाल रहे हैं आप? मतलब कहने का आप ये चाहते हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी कि केवल इसमें काशी ऐड हो जाए और उसके अतिरिक्त बाकी सारे जितने भी हमारे मंदिरों के डिस्प्यूट्स हैं वो वैसे के वैसे बने रहें। हम और किसी भी मंदिर को, चाहे वह भोजशाला हो और चाहे वो अहमदाबाद का भद्रकाली मंदिर हो, चाहे रुद्र महालय हो, चाहे अटाला देवी मस्जिद हो, इतने सारे बड़े बड़े हमारे जो मंदिर और हमारे जो पूजा के स्थल हैं 2000 जिनका काउंट हम बता चुके हैं प्रमाणों के आधार पर, उनको सबको हम छोड़ दें। यानी यही बात हुई जो हमारे अटल जी ने कह दी थी, अडवाणी जी ने कह दी थी जाके, जब सीताराम गोयल जी ने अपनी पुस्तक के विमोचन पे उनको बुलाया था तब उन्होंने इसी की बात कह दी थी कि अरे भाई आप 3 छोड़ दीजिए, हम बाकी सबको छोड़ देंगे। अरे भाई तुम कौन होते हो यार? हिंदुओं के ठेकेदार हो? कौन ठेकेदार है? अडवाणी जी ठेकेदार थे या आज स्वामी जी से ठेकेदार हो गए? मैं
सुब्रमण्यम स्वामी जी की पिटिशन में इंटरवीनर हूँ, मैं उनसे सहमत नहीं हूँ, मैं कतई उनसे सहमत नहीं हूँ। हमें पूरा एक्ट निरस्त चाहिए, हम पूरे एक्ट को निरस्त करने के लिए लड़ रहे हैं, हमें पूरा एक्ट निरस्त चाहिए, नहीं तो कम से कम सेक्शन 4 तो निरस्त चाहिए ही चाहिए। हालांकि सेक्शन 4 से भी कोई बहुत अधिक अंतर नहीं पड़ रहा, क्योंकि अब तो ये काशी वाले जिला जज ने डिसाइड कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर डिसाइड किया तो वो फाइनल है। और उसमें ये कह दिया गया कि ये जो 1947 वाली भी जो स्थिति है कि उसकी रिलीजियस कैरेक्टर क्या था 15 अगस्त 1947 को, उसका भी निर्णय जो है वो सबूतों के आधार पर ही होगा, एविडेंस लीड करके ही होगा। तो उसमें भी मुझे कोई विशेष आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे इस बात पर अवश्य आपत्ति है कि आप कहें कि नहीं साहब, सेक्शन निरस्त न करके उसमें केवल अमेंडमेंट कर दिया जाए। ये तो मेन पिटिशन में आपकी नहीं है, ये आप यहाँ कहाँ से नया ले आए? आप प्रेयर चेंज कर सकते हैं क्या अपनी? इसलिए सुब्रमण्यम स्वामी जी, आप अपने आप को बहुत बड़े हिंदूवादी मानते हैं, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यह न माने कि आपके अतिरिक्त और कोई हिंदूवादी नहीं है। ऐसा नहीं है, हम हिंदूवादी हैं, आपके समकक्ष तो कम से कम हैं ही। जय हिंद, वंदे मातरम।